पूरा दिन निकल गया पर कुछ भी नहीं किया, पर तब भी तुम्हें थकान लग रही है या फिर तुम्हें टायर्डनेस लग रही है, और अगले दिन भी पूरा दिन निकल गया मूवी देखते हुए, पर काम करने गए या पढ़ने गए या फिर कुछ भी सीखने गए, तब भी तुम्हें बहुत ज्यादा थकान लग रही है या फिर टायर्डनेस फिर से आ रही है। आप एक प्रॉब्लम के शिकार हो चुके हो, दैट इज टायर्डनेस। और आप डेफिनेटली टायर्डनेस की स्टेज पे आ चुके हो जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी वेल बीइंग, आपकी फोकस करने की एबिलिटी, सभी चीजों को ये टायर्डनेस इफेक्ट कर रही है। और टायर्डनेस से डील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली टायर्डनेस या फिर थकान एक्चुअली में क्या है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो हमें प्रॉब्लम को भी गहराई से जानने की जरूरत है कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और यहीं पर एक और चीज भी बात करेंगे कि व्हाई वी फील टायर्डनेस, एज वेल एज हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं या फिर क्या क्या सॉल्यूशन हमें लेना चाहिए इस टायर्डनेस वर्ड को अपनी लाइफ से हटाने के लिए। द वर्ड टायर्डनेस का मतलब क्या होता है, तो टायर्डनेस को अगर सिंपल हिंदी में बोल दे दैट इज थकान। अगर मैं थकान को भी एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश करूं, थकान एक ऐसी मेंटल स्टेट है या फिर एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हमारा दिमाग हमसे ये कह रहा होता है कि इस पर्टिकुलर एक्शन को लेने में हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एफर्ट एज वेल एज रिजल्ट। हमारा दिमाग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक टाइप के इस सिचुएशन में हमें डालने की कोशिश करता है कि हमें कम से कम एफर्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो होल्ड ऑन अ मिनट और पॉज करके सोचो कि आप जब भी थकान फील कर रहे थे तब कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर काम में आपको यही एक थॉट प्रोसेस आया होगा कि यार ये जो काम है ये मेरे लिए जरूरी है, बट मेरे को ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, प्लस मेरे को शायद तक ये रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, और यही एक्चुअल में टायर्डनेस है। बट तो अगर हम ब्रेन का पॉइंट ला ही चुके हैं तो ये भी फैक्ट है कि वन ऑफ द रीजन है टायर्डनेस का ब्रेन। बट इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये जानने जरूरी हो जाता है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द टायर्डनेस, और उससे भी जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है क्योंकि मुझे पता है सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो टायर्डनेस हो गए अलग अलग चीजों पे बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है एक्चुअली में आपको अवेयर कर रहा होगा प्लस पॉइंट टू पॉइंट आपको सॉल्यूशन भी दे रहा होगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बट उससे पहले यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है बट इट मोटिवेट्स मी अलॉट एंड वी आर इन द रोड टू टच 10,000 सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो कि आखिर टायर्डनेस के रीजन क्या क्या है, तो सबसे मेन रीजन है हमारा ब्रेन। नाउ ब्रेन क्यों है, बिकॉज एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी को कमांड करने वाली जो चीज है वो हमारा ब्रेन है। जो भी हमें फीलिंग आ रही होती, चाहे वो लेजीनेस हो, टायर्डनेस हो, या फिर हमसे ये नहीं हो पाएगा ये या फिर ये चीज हमसे हो पाएगा, ये सभी थॉट प्रोसेस या फिर प्लानिंग जो चीजें हैं वो सब ब्रेन कर रहा होता है। जस्ट लाइक अभी मेरा मन आपसे बात करने का होता है तो कहीं ना कहीं मुझे क्या बोलना है ये सब चीजें मेरा ब्रेन बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ब्रेन ही एक ऐसा फंक्शन करता है जो हमें टायर्ड फील कराता है ना। थोड़ा सा साइंटिफिक में जाते हैं कि एक्चुअल में टायर्डनेस होती कैसे ब्रेन से। तो आपको यहाँ पर तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी या तीन टर्म्स आपको याद रखने की जरूरत है। दैट इज फर्स्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड इंसुलिन एज वेल एज आपका लिम्बिक सिस्टम। नाउ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक ब्रेन का पार्ट है जो हमें बाकी ऑर्गेनिजम्स या फिर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बाकी जानवर हो गए, पशु हो गए, इन सब से अलग करता है क्योंकि यही चीज हमें इंसान बना रही होती है ना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सबसे मेन काम रहता है कि जो भी एनालिटिकल वे है, रैशनल थिंकिंग है और एसेक्ट्रा थिंग्स है जो हमें एक टाइप का बहुत ज्यादा एडुकेटेड बनाता है या फिर बहुत ज्यादा मेच्योर बनाता है, वो सब चीजें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। एंड दूसरा टर्म हम जिस बारे में बात करते हैं दैट इज आपका लिम्बिक सिस्टम। ना लिम्बिक सिस्टम जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, सेम विद द ह्यूमंस एज वेल। जो लिम्बिक सिस्टम है इस टाइप ऑफ इमोशनल की जो हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं या फिर इमोशनल होते हैं, आंसू, एंगर, चाहे जो भी चीज है हमारे लिम्बिक सिस्टम से होती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है, तो वो इनडायरेक्टली अगर साइंटिफिक में बोला जाए तो उनका ये कहना होना चाहिए कि इसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका है या फिर इसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। जनरली ये दोनों चीजों को कनेक्ट करता है हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन को अभी के लिए ये समझो कि इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कनेक्ट करता है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एज वेल एज हमारे लिम्बिक सिस्टम। नाउ जो भी पर्टिकुलर सिचुएशंस आती है वो सब चीजें या तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है हमें क्या करना है या फिर हमारा लिम्बिक सिस्टम। और मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस जो मेरी देख रही है या फिर मैं भी बोलूं तो ज्यादातर जो काम है हमारा लिम्बिक सिस्टम के थ्रू ही हो रहा होता है कि अगर हमें बोल दिया जाए कि हमने 3 घंटे पढ़ाई कर लिया फिर समथिंग कर लिया और हमें थोड़ा सा बाहर जाना है या फिर हम कुछ और तो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा लिम्बिक सिस्टम बोलेगा नहीं यार ये चीज नहीं हो सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलता है बस 5 मिनट में क्या ही जा रहा होगा। तो दैट्स द डिफरेंस।
और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंट 1950s 60s के टाइम पे एक व्यक्ति था जिसके अंदर से ब्रेन के थ्रू एक पूरी रॉड जा चुकी थी और उसकी वजह से उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खराब हो चुका था। बट प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ ये थी कि इसका बिहेवियर पूरी तरीके से एक जानवर की तरह था, या फिर इसका मेंटल डिसऑर्डर था, या फिर कुछ भी बोल दो, क्योंकि इसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खराब हो चुका था। तो इसको सोचने समझने की चीजें बिल्कुल डेड हो चुकी थी। इट्स जस्ट लाइक इसका ब्रेन बिल्कुल जानवर के ब्रेन के बराबर ही था। तो इसलिए वो रिएक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर इंपल्सिव वाले डिसीजंस लेता था, या फिर बोला जाए तो इमोशनल डिसीजन लेता था। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई उसे हार्म कर रहा है तो वो सीधे सीधे उसे अटैक कर रहा होगा। और यही बात ह्यूमंस को अलग करती है कि ह्यूमंस को अगर बाय चांस आपके मम्मी पापा थोड़ा सा अटैक कर रहे होंगे ऑन द बेस्ड ऑन द सेफर साइड, तो आप उन्हें जवाब नहीं दोगे या फिर आपको उन्हें हिट नहीं करोगे। बट ये चीज अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके पास नहीं होगा तो आप उनको हिट कर लोगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने चीजें क्लियर कर दी होगी किस तरह से ब्रेन इंक्लाइंड है विद द टायर्डनेस। हमारा लिम्बिक सिस्टम वो हमें फोर्स करता है कि यार वी आर टायर्ड नाउ, और हमारा लिम्बिक सिस्टम हमें यही बताने की कोशिश करता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन है वो लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, या फिर हमें एक बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होगी और हम टायर्ड नहीं फील करना चाह रहे तो हमें ये नहीं करना पड़ता। बट इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। और लिम्बिक सिस्टम हमें यही चीज बार बार बताता होता है बहुत ज्यादा हमें थकान हो रही है, हमें आलसपन आ रहा है, और ये अगर आप इसकी बात मान लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लिम्बिक सिस्टम से हार जाते हो। प्लस एक चीज और साइंटिफिक वे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें आलसी आती है, बट इसकी वजह से नहीं, जो हमारा माइंड स्टेट है उसकी वजह से नहीं, बट ऑल्सो विद द ओवर ईटिंग। नाउ ईटिंग इज गुड बट ओवर ईटिंग इज नॉट गुड, बिकॉज ईटिंग इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आप डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो या फिर आपका लंच करते हो, तो आप जैसे ही लंच करते हो तब आपका साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका करीब करीब आधे से 1 घंटा आपका जो भी हार्ट है या फिर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है उस खाने को डाइजेस्ट करने में चले जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो हम यूज कर रहे होते हैं वो पूरे तरीके से उस खाने को डाइजेस्ट करने में पहुंच जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ यही इशू होता है कि अगर उन्होंने डिनर किया तो वो 1 घंटे तक इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते या फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम नहीं कर सकते। उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा काम पकड़ना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा लाइट हो, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो, तभी चीजें वर्कआउट करेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद ले लेनी चाहिए जिससे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, जो कि काफी हद तक सही है, बट इसका एक अदर साइड भी है। नींद लेना अच्छी बात है बट ज्यादा लेना बुरी बात है। और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बहुत ज्यादा कम नींद लेना चाहिए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और अगर मैं ज्यादा लूंगा तो वो गलत बात हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि नींद को आपको इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश है, इट्स माय ओपिनियन, कि नींद आपकी अगर 12 घंटे भी आप ले रहे हो तब भी आप टायर्डनेस जैसा फील कर रहे हो तो आपकी एक क्वालिटी नींद नहीं है, बट इट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी नींद। जस्ट लाइक कुछ इंटरव्यूज में ये बोला गया है, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी बहुत कम नींद लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को आप कॉपी करने लगे। ये हमें ये चीज बताती है कि वो उनकी जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा डीप है। मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 5 से 6 घंटे या 7 घंटे लगाता है एक नींद साइकिल कंप्लीट करने में, वही जो नींद साइकिल की क्वालिटी है वो नरेंद्र मोदी साहब हमारे सिर्फ 4 घंटे में कर लेते, क्योंकि वो डीप स्लीप में जा रहे होते और उनकी जो क्वालिटी है नींद की वो बहुत ज्यादा बेटर है जो भी व्यक्ति 12-13 घंटे भी ले रहे होंगे। तो ये जरूरी हो जाता है कि टायर्डनेस जो रहती है वो जरूरी नहीं कि आप अगर सो लोगे तो उससे खत्म हो जाएगी। तो आप अगर ओवर स्लीपिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप सोच रहे हो कि टायर्डनेस आ रही है, तो दैट्स ट्रू कि आपको ज्यादा सोने से टायर्डनेस आ रही होगी, क्योंकि स्लीप क्वांटिटी एंड स्लीप क्वालिटी आर बोथ डिफरेंट थिंग। और ज्यादा सोने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो जाती है। और ये तो एक पर्टिकुलर रीजन है इनएक्टिव का, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टायर्डनेस हम जो फील करते हैं वो एक्चुअली में बॉडी की इनएक्टिविटी की वजह से होता है। जस्ट लाइक अगर मैं आज अभी कुछ 1-2 घंटे काम कर रहा हूँ या फिर 1 घंटे काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ब्रेक नहीं लेता या मैं अपने बॉडी को बहुत ज्यादा मूव नहीं करता, तो मुझे बहुत ज्यादा टायर्डनेस आ रही होगी। जैसे तक अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स, तो मुझे भी बहुत ज्यादा टायर्डनेस आने लगती है बिकॉज मैं एक ही पोजीशन पर बैठा रहता हूँ। तो इसलिए बॉडी को थोड़ा बहुत मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो कि हमारी जनरेशन या फिर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो काम करते समय टेबल चेयर में बैठे रहते तो उनके ब्रेक्स इतने ज्यादा नहीं होते, इस वजह से उन्हें टायर्डनेस आती है कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल सर्कुलेट नहीं करी, एक स्ट्रेच में फंसी रहेगी, तो आप बहुत ज्यादा लो फील करोगे। तो इसलिए कई बार ऐसा फीलिंग आती है ना हमें कि जैसे अगर हम इवनिंग के टाइम
हो गया या फिर नाइट के टाइम पे आप कुछ एक ऐसा स्पोर्ट खेले जस्ट लाइक एथलीट हो गया या फिर बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट खेले, उसके बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, मतलब जो भी थकान रहती है वो डाउन हो जाती है और आपको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक के बाद आप फिर से अपने जो भी सिस्टम्स है उसमें वापस आ सकते हो। तो इसलिए बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करना इसलिए बोला जाता है कि आप ज़रूरी है थोड़ा बॉडी को मूव करो मैराथन या फिर एक्सेट्रा थिंग से आपकी बॉडी काफ़ी हद तक एक टाइप की फीलिंग में आएगी। और ज़्यादातर रीजंस में यही हो जाता है कि हमारी बॉडी इतना ज़्यादा मूव नहीं करती और दैट्स लेड टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टायर्डनेस। सभी रीजंस का कहीं ना कहीं हमारे अंदर से लेना देना है या फिर हमसे लेना देना, बट एक और रीजन है जो कि बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट करता है या फिर हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली में आपकी बॉडी में कुछ इश्यूज हो सकते हैं या फिर जेनेटिकली या फिर कुछ और वे में। इन द केस ऑफ द बायोलॉजी हो सकता है कि आपको टायर्डनेस इसलिए आ रही है क्योंकि आपके जेनेटिकली आप वीक हो या फिर हो सकता है कि आप एक्चुअल में वीक हो थोड़े से इन केस ऑफ द फिजिकल वे, और या तो आपके ब्लड काउंट्स थोड़े से लो हो जाते हैं। बट आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होगी क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी साइन दे रही होगी कि यस आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थोड़ा भी काम करने में, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि हाँ आपकी बॉडी शायद तक उतनी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो आपको शॉर्ट ब्रेक्स में अपने काम करने चाहिए। और मेरी राय मानो तो ये सब चीज़ों के लिए आई एम नॉट द एक्सपर्ट और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को कि आपके ब्लड काउंट्स एंड एक्सेट्रा थिंग के चेकअप वगैरह वे में। बट आपके हो सकता है केसेस में कि आपकी जेनेटिकली हो कि आपके अगर मम्मी पापा इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि आप भी उतना अच्छा एक प्रोडक्टिविटी लेवल या फिर थकान आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगती है। बस इन सारे रीजन से आपको ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ लाई करती है, बट इसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे तो एक टाइप का आपके साथ धोखा हो रहा है। जब हमें पता चल ही चुका है पूरे टेक्स्ट में कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिस मतलब ये मेरा हेड नहीं बट द माइंडसेट या फिर आपका ब्रेन, तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंडसेट के अनुसार चलना है या फिर अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है या फिर हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट लाइक कि हमें टफ चॉइसेस लेने पड़ेंगे या फिर अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्ड करना पड़ेगा। ब्रेन को हार्ड करने का हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। न्यूरोलॉजी में एक चीज़ पता चली थी कि जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अगर ज्यादा बड़ा होता जा रहा है उसका मतलब है विल ज्यादा मजबूत हो, और ये जो चीज है वो हमारे एंड्रयू ह्यूबरमैन उन्होंने ये चीज बोली थी। तो when people do anything that they, and this is the important part, that they don't want to do, right, it's not about adding more work, it's about adding more work that you don't want to do. yes, This brain area gets bigger. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ डेविड गॉगिस भी बहुत बड़ा है क्योंकि एवरी सिंगल टाइम वो हार्ड चॉइसेस लेते हैं और उनका भी यही कहना है कि जो भी चीज़ हम टायर्डनेस से डील कर रहे हैं उनका रूल ये कहता है या फिलॉसफी ये कहती है हमने अपना पूरा 100% दे दिया तो इट्स जस्ट लाइक कि हमने अपना 40% ही एफर्ट दिया। So all I thought about when I was growing up is, man, I can't wait to one day get to the point where I no longer have to do this stuff. सिंपल सी बात बोली जाए कि आज की जनरेशन की जो बाइक्स आती है हमें लगता है कि वो रिजर्व फ्यूल में आ चुकी है कि मतलब इसके आगे वो नहीं चल सकती, बट तब भी उसके पास इतना फ्यूल रहता है कि वो करीब 5 to 10 किलोमीटर आपको ट्रैवल करा सकते हैं। और वही जो लिमिट है वो हमारा ब्रेन सेटअप करता है क्योंकि वो चाहता है कि आप टायर्ड फील नहीं करो और वो हर एक कोशिश करेगा कि आपको थकान नहीं होनी चाहिए, बट उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहती है कि आपको चेंज के थ्रू ले जाए। और अगर हमें ये चेंजेस लानी दे या फिर हमें अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें टफ चॉइसेस लेने की जरूरत है। और टफ चॉइसेस सबसे पहले बनती है बाय सेइंग नो टू समथिंग। अगर बोला जाए कि हमें काम करने का मन नहीं कर रहा, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट कि हमें ना करने की नहीं, हमें तो करना ही है, तेरे को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एज वेल एज हमें अनहेल्दी हैबिट्स को भी क्विट करना पड़ेगा। अनहेल्दी हैबिट्स में मैं बहुत सारी हैबिट्स डाल सकता हूँ, बट कुछ लोगों की कुछ सिंपल सी हैबिट्स रहती है और ज़्यादातर लोगों की प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स है उनकी भी सिंपल हैबिट रहती है। सुबह उठते साथ बेड बनाना चाहिए बिकॉज इट क्रिएट्स अ विनर्स इफेक्ट कि आपने पहली जंग जीत ली हो। प्लस आपको डे के अनुसार ही अपने हार्ड काम को पहले करना पड़ेगा जिससे आपके ब्रेन को बार बार सोचने में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगे कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एनर्जी हमारी बॉडी ब्रेन की वजह से खा रही होती है। इट्स सिंपल एज दैट कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने जितने भी चेस प्लेयर्स को देखे होंगे मैक्सिमम ऑफ देम आर स्लिम या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं या फिर अंडरवेट है, क्योंकि उनका ब्रेन इतना ज्यादा वर्क कर रहा होता है कि बोला जाता है कि अगर एक चेस ग्रैंड मास्टर है वो
करीब करीब 600 कैलोरीज तक बर्न कर लेता है। बॉडी को टायर्डनेस होगी, तो अगर आप सोचो कि बॉडी बस से मेरा काम होता है कि मुझे बॉडी अगर टायर्ड फील करा रही है, इट्स नॉट सिंपल एज दैट। आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा वर्क करेगा तो आपको टायर्डनेस हो रही होगी। इन सभी सॉल्यूशन का कोई अगर मतलब नहीं निकले आपके जीवन में, तो मेरे पास एक सिंपल सा रूल है कि आप कुछ नहीं करो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको समथिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको मन नहीं कर रहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, ये सब अपने आप से इतना सबक कहेंगे हम कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है, ये वन टॉपिक है, ये जो भी चीज है, हम सिर्फ 5 मिनट पढ़ रहे होंगे। इट्स सिंपल एज दैट, क्योंकि ये 5 मिनट ट्रिक जो है वो कुछ नहीं, हम ट्रिक कर रहे हैं ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल लगता है। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी वो अपने आप पहुंच जाएगी और आप करीब 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आराम से वो चीज कर लोगे। तो एवरी सिंगल टाइम अगर कोई चीज वर्क नहीं करे तो बोलो हम सिर्फ 5 मिनट ये काम कर रहे होंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो 5 का कब 45 मिनट या 50 मिनट्स हो चुका होगा। ब्रेन के रिलेटेड बहुत सी चीजें हमने सोच के रखी और मेरे हिसाब से आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो वो होगी ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग इस साइंस को समझना और चीजों को पकड़ लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव अ वीडियो सजेशन दैट इज ओवर थिंकिंग वर्क्स या हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।